दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका ये दिन बेहद मंगलमय हो, बेहद उपयोगी हो। आज का ये दिन इसे एक नए विचार के साथ जिंदगी में जब भी कुछ बड़ा करना होता है, हमेशा याद रखना, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो कोई भी जिंदगी में लक्ष्य को प्राप्त करना हो, हमेशा उसको दिल से करो। जितना बड़ा आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जितना बड़ा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो दिल से की गई मेहनत जो है वो आपको उस मुकाम तक पहुंचाती है। इसलिए किसी भी कार्य को बोझ ना समझें, उल्लास के साथ दिल से उस चीज को करें। आज 3 नए बिंदु के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक प्रश्न बहुत बार आता है, आप रेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है। एक आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, हाइपोथैलेमस क्या है? तो हाइपोथैलेमस क्या है? जो हमारी थैलेमस ग्रंथि है, जो शरीर की साधारण क्रियाओं को नियंत्रित करती है, वैसे थैलेमस के नीचे स्थित तंत्रिका संरचना ये पानी पीने, शरीर के तापमान को बनाए रखने, आंतरिक क्रियाएं और रख रखाव को निर्देशित करती है। ये पीयूष जो हमारी मास्टर ग्रंथि है, उसके जो अंतःस्राव है उसको भी नियंत्रित करती है। और इसका संबंध स्पेशली जो होता है वो सवेंग और अभिप्रेरणा से होता है। ये बात विशेष रूप से याद रखना। बहुत बारी प्रश्न पूछा जाता है कि सवेंगों को नियंत्रित करने वाली, अभिप्रेरणा को प्रेरित करने वाली जो ग्रंथि है वो कौन है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु था, इसको आप याद रखिएगा। एक ऐसा ही एक विचार, भाषा विचार पे बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, और भाषा को आपको बहुत अच्छे से देखना है, याद रखना, क्योंकि भाषा पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे पिछली बार एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, उससे पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया है, तो इस पे वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, इनके तो विचार मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 2 विशेष घटनाएं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। एक तो रूपिम क्या होता है, रूपिम का मतलब क्या है, मोरोपेम्स का मतलब क्या है? किसी भाषा में सबसे छोटी जो अर्थपूर्ण इकाई है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को अपन क्या बोलते हैं? रूपिम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूपिम। ऐसे एक शब्द आता है सवनिम। सवनिम का मतलब क्या होता है? फोनेम्स मतलब किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको क्या बोला गया? सवनिम बोला गया। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ये 3 अपने चर्चाएं यहाँ पे आज की हैं। ठीक है, एक शब्द और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि कई बार ये चीज आ जाता है कि अधिसंज्ञान क्या है, मेटा कॉन्जुगेशन। ये भी पिछले स्कूल व्याख्याता में बहुत चर्चित रहा था, मेटा संज्ञान, अधिसंज्ञान। तो अधिसंज्ञान का मतलब होता है अपनी मानसिक क्रियाएं। जैसे संज्ञान में तो अपन बाहरी रूप से जो चीजें देखते हैं उनके बारे में कुछ प्रत्यक्षीकरण करते हैं, सूचनाओं को संकेत करते हैं, लेकिन अधिसंज्ञान में खुद के बारे में, अपनी मानसिक प्रक्रियाएं जो है, मैं क्या सोचता हूँ, कैसे समझता हूँ, उसकी जो समझ होती है वो क्या होता है? मेटा कॉन्जुगेशन यानी अधिसंज्ञान। थैंक यू वेरी मच।